आज की सुबह की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। आज की प्रातःकालीन आराधना को हम भजन संहिता 34 1 से 8 पढ़ते हुए आरंभ करेंगे। भजन संहिता 34 1 से 8 यहाँ लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के वे उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा की योग्य जीवित सामर्थी प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के इसमें आपने हमें रखा। आज का भोर का प्रकाश पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में होकर हम देखने पाए हैं। आपकी दया करुणा हमारे है और प्रत्येक दिन हमारे जीवन में नई होती जाती है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं पिछले 6 महीनों के लिए जिसमें प्रभु आपने हम सबको संभाला, हमारी रक्षा की, हमारी जरूरतों आवश्यकताओं को पूरा किया है। और इस महामारी के समय में प्रभु आपने हम सबको बचाया, हमारे जीवन में किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी को नहीं आने दिया। मेरे से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज जबकि सबत का दिन है और आपका वचन हमें बताता है, सिखाता है कि सबत के दिन को पवित्र करके हम माने। जैसे आज के सुबह प्रभु सबत के दिन को पवित्र करके मानने के लिए हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। इस समय जबकि भवनों में पिता परमेश्वर आराधनाएं नहीं हो रही हैं, तमाम विश्वासी जन विभिन्न साधनों के द्वारा, मोबाइल साधनों के द्वारा अपने घरों में बैठकर आराधनाओं में सम्मिलित होते हैं। हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु, हर एक स्थान पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। आज की सुबह पिता परमेश्वर हमारा आपके सम्मुख आना और आपको धन्यवाद बलिदान चढ़ाना, विनतियों को रखना, गीतों को गाना, वचन का पढ़ना, ये सब कुछ आपको भाने वाला हो सके। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे और हम सब आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें, क्योंकि आप ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं। जहाँ जहाँ आपकी आराधना हो रही, हर एक स्थान पर आपकी उपस्थिति होने वाली हो सके। विशेष प्रार्थना करते हैं कि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम न हो और आराधना सुचारू रूप से कलीसिया तक पहुंचने वाली हो सके। और आज की सुबह जितने भी लाइव आराधना देखते हैं, वो सब प्रभु इन आराधनाओं के द्वारा आपकी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस महीने के इस प्रथम रविवार में प्रभु आपने हमें प्रवेश कराया। हमारी एक प्रार्थना विनती है, जिस प्रकार बीते सप्ताह में आपकी अगुवाई हम सबको मिली, इस नए सप्ताह में प्रत्येक दिन प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सभी के जीवन में बनी रहे, ताकि खुदावन हम आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हुए सदा आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सकें। संपूर्ण आराधना को हम सब अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। इस समय हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 9, आशीष तुमसे चाहते हैं है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। गीत नंबर 9 हम गाएंगे। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है
आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सनाम गाते हैं, हम दो सनाम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। बंदे को तुम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने। बंदे को तुम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। अब समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे अपने निवेदनों को लेकर। हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, पास्टर कमेटी, यूथ, संडे स्कूल, वुमेन्स फेलोशिप, मेंस फेलोशिप के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जवानों के लिए। हर एक को हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और धन्यवाद दें कि बीते 6 महीनों में प्रभु ने हमें संभाला, हमारी रक्षा की और 7वें महीने के भी प्रभु की सामर्थ उसकी अगुवाई को हम मांगे। प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए, विशेष प्रार्थना करें कोविड-19 से बीमार लोगों के लिए, इस महामारी के लिए कि प्रभु से दूर करे। ब्लैक फंगस जो फैल रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करें, जो उससे पीड़ित है प्रभु ने चंगाई दें। डेल्टा प्लस वायरस जो फैल रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु से दूर करें और सब लोग उससे सुरक्षित रहें। हम प्रार्थना करेंगे राजस्थान डायसिस के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए और प्रत्येक शाम होने वाली हमारी डायसिस की आराधनाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो फेसबुक पेज पर होती है। उस पेज के द्वारा जो आराधना होती है उसके द्वारा बहुत से लोग आशीषों को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करेंगे आज की आराधनाओं के लिए कि आज की आराधनाओं में प्रभु की उपस्थिति हो और आज जो वचन बांटे जाए वो आशीष का कारण हो सके। प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए जिनके नाम हमारे सम्मुख हैं। मास्टर आरोहन के लिए हम प्रार्थना करें जिसको बुखार है, टाइफाइड हुआ है, प्रभु से चंगाई दे। मिस प्रमिला एलेक्जेंडर की हम प्रार्थना करें। मास्टर नोहा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस ग्लेडिस एल्फ्रेड के लिए, मिसेस आइरिस एल्विन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस दिव्या शर्मा के लिए, मिसेस नीतू खत्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर अजय लॉयड जो ब्यावर में हैं, अभी तक वो अनकॉन्शियस हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और भी जितने प्रार्थना निवेदन हमारे सम्मुख रखे जाते हैं, मिस्टर ऑस्वर ओलाल के लिए हम प्रार्थना
कोटा में हैं, जिनको कैंसर है, मिस्टर दानिश के लिए जिनको कैंसर है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और प्रत्येक रविवार हम जितनों के नाम लेते हैं उन सब के लिए, और जिनके नाम हमें पता नहीं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आज की मध्यस्था की प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई मिस्टर राजेंद्र मैसी साहब करेंगे। आप सभी को यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, महान जीव दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका शुक्रगुजार करते हैं खुदावन कि आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिखाया प्रभु। रात भर मीठी नींद से सुलाया और एक नया दिन हमें जीवन में दिया प्रभु। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपनी तमाम सुरक्षा रक्षा के लिए प्रभु जी, हर हारी बीमारी के लिए प्रभु जी, रोग महारोग से बचाए प्रभु। आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी। आपने हमें अवसर दिया कि आज पवित्र दिन में प्यारे प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना में हम आपके साथ संगति करने वाले और उसके प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी आज इस ऑनलाइन आराधना के लिए प्रभु, आप इस आराधना को आशीषित करना खुदा। तेरे वचनों का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, निवेदन प्रार्थना तेरे सम्मुख रखा जाना प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे वचनों को मनन किया जाना, सब प्रभु जी देख रहने योग्य हो। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं खुदा आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन आज के लिए मुकर्रर किया है प्रभु, उस वचन को आशीष करना, मोहर करना, और तेरी दासी के साथ उन्हें प्यारे प्रभु जिसके माध्यम से आज में वचन को देना चाहता है। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में देना प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में लेके चलना प्यारे प्रभु। जो भी आज बीज बोती हैं वो बीज प्यारे प्रभु जी ना तो पथरीली भूमि भी गिरे और ना ही पथरीली झाड़ियों में, परंतु वो बीज प्यारे प्रभु जी उस जमीन पे गिरे जो फूट करके फलन होता है, और कोई 60 गुना 100 गुना फल ले जाता है। ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज के इस वचन को आशीषित करना प्रभु जी, मोहर करना, और जितने भी प्यारे प्रभु जी हमारे भाई बहन ऑनलाइन आराधना में शरीक हैं प्रभु, उन सब के हृदयों को खोलना प्रभु जी, ताकि वे तेरे वचन को जब सुनते हैं तो ना केवल सुनने वाले हो बल्कि उस वचनों पे मनन करने वाले, उसके प्यारे प्रभु जी उन वचनों के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपने वाले हैं। उसके प्रभु ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा हमारी पूरी कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के एक एक जन के लिए, परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, और एक के साथ हम सहायता मदद रक्षा कर बताऊँ। जो बीमार हैं प्यारे प्रभु आप उन्हें शिफाएं बख्शें, उन्हें चंगाई दें, स्वस्थ होकर तेरे नाम का धन्यवाद करने वाले प्रभु। विशेष प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी उन बीमारों के लिए जिन्होंने चाहा कि आज की शाम हम प्रभु आज की सुबह में हम उनके लिए प्रार्थना करें। वो बीमार हैं प्यारे प्रभु जी, एक एक नाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं दयामणि आंटी के लिए, मिसेस सत्यावती मार्शल के लिए, सिल्विया बैरिस्टो के लिए, ग्लैडिस एल्फ्रेड सिस्टर के लिए, आयरिस एल्फ्रेड के लिए, बच्चे नोहा के लिए, हमारी बुजुर्ग आंटी ईबी लॉयल के लिए, और आंटी फारो मार्कर के लिए, बहन दिव्या शर्मा के लिए, बहन नीतू खत्री के लिए, भाई विनय बेंजामिन के लिए, भाई शैलेंद्र पंडित के लिए, मिसेस एस्टर राव के लिए, भाई जेजी डैनियल के लिए, बहन रश्मि सिंह के लिए,
बुजुर्ग आंटी उषा एंथोनी के लिए, प्रमिला एलेक्जेंडर आंटी के लिए और उन तमाम जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, प्यारे प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम नहीं जानते कि इन्हें क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, परंतु तू तो मनों को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। इन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन्हें शिफाई दे, चंगाई दे प्रभु जी। शिफा पा के तेरे नाम का धन्यवाद करें और तेरे नाम की गवाही देने वाले उसके प्रभु। ऐसे आपसे उनकी प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं हम अपने डायसिस के लिए, डायसिस के बिशप साहब के लिए, राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए, जो पूरे राजस्थान की कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी आपने उनके कंधों पे दी है प्रभु। आप उनकी सहायता में मदद करें, उनकी शारीरिक दुर्बलताओं कमजोरी को दूर करें प्यारे प्रभु। बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि प्यारे प्रभु जी जो आपने जिम्मेदारियाँ उन्हें दी है प्रभु, उन जिम्मेदारियों को प्यारे प्रभु जी आपके भय में रहेगा प्रभु जी, आपके सामर्थ्य और अगुवाई में होकर पूरा करने वाले हो सके। इस राजस्थान की कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु जी जो भी वो निर्णय लेते हैं प्यारे प्रभु जी, उन कलीसियों की भलाई के लिए, उनके लिए भलाई उत्पन्न होने वाली हो सके प्रभु। और प्रार्थना करते हैं उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए प्यारे प्रभु जी, रेवरेंड राजकुमारी साहिबा के लिए, उनके बेटे के लिए, उनकी बेटी के लिए, पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनकी सहायता और मदद करें, रक्षा करें प्रभु। जब उनकी पत्नी को प्यारे प्रभु जी आपने जिम्मेदारी दी है सेवकाई की, खुदावन आप उनकी सेवकाई में उनकी सहायता और मदद करें, उनकी सेवकाई को आशीषित करें प्यारे प्रभु जी। पूरे डायसिस को आपके हाथों में सौंप दें। हमारे डायसिस के सेक्रेटरी, ट्रेजरर और तमाम पदाधिकारी प्रभु जो डायसिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम इस देश दुनिया के लिए प्यारे प्रभु जी। जब ये दुनिया इस महामारी के संकट से गुजर रही है खुदावन, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है। प्रार्थना करते हैं खुदावन इस महामारी को प्रभु आप अपने नियंत्रण में करें, इस रोग से इस दुनिया को निजात दिलाएं प्यारे प्रभु जी। ये आपकी सृष्टि है, आपने बनाई प्रभु जी। आप अपनी सृष्टि पे दया करें और रहम करें प्रभु। और विशेष प्रार्थना करते हैं उनके लिए खुदावन जो इस महामारी में प्रभु जी संसार से रुखसत हो गए, जो पीछे अपने परिवार वालों को छोड़कर गए प्यारे प्रभु, उन परिवार वालों के साथ हो सच्ची तसल्ली और शांति उन्हें दे प्रभु। और प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे तमाम दासों दासियों के लिए, तो जो तूने अलग अलग स्थानों पर नियुक्त किए हैं, उन्हें जिम्मेदारियाँ दी प्यारे प्रभु, ताकि वो प्रभु उन जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा करने वाले हो सकें। उनकी सहायता में मदद करें, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी घटी हो अपने स्वर्ग के भंडार से आप उसे पूरा करें प्रभु। प्यारे प्रभु जी एक बार फिर इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो ऑनलाइन आराधना है प्रभु, इस आराधना को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु अपने नियंत्रण में लेकर चलना प्रभु। हाँ खुदावन आज जब तेरे भवन जो कि ईंट गारे और पत्थर लकड़ी से बने प्रभु वो बंद हैं, परंतु तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। तू अपनी महिमा हर स्थान से, हर घर से, हर जगह से करवाता है। जो आज ऑनलाइन के माध्यम से प्यारे प्रभु जी तेरे सुसमाचार का प्रचार होता है, क्योंकि तेरे वचन में तूने कहा है कि अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हाँ प्रभु, जब आज ऐसी स्थिति है कि तेरे भवन बंद हैं, परंतु तेरी महिमा कभी रुकने ना पाए प्रभु।
हर एक फोटो ने तुझे अंगीकार किया है प्यारे प्रभु जी। हर एक घर से प्रभु जी तेरी महिमा हुई है और निरंतर हो रही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। भिन्न भिन्न रूप में प्रभु जी, भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से प्यारे प्रभु जी तेरी आराधनाएं होती है, तेरे सुषमाचार का प्रचार किया जाता है प्रभु। आप उन सब पे अपनी आशीषों पर करते हैं। और प्रभु जी होने दीजिए कि अब जो तेरे भवन बंद है प्रभु, बहुत जल्दी प्रभु वो खुलने वाले हो सके। और प्रभु जी तेरे बच्चे एक साथ तेरे साथ संगति करने वाले हो सके प्रभु, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं एक बार फिर आज की इबादत के लिए प्रभु, इबादत को आशीषित करना। विशेष प्रार्थना करते हैं हम अपने पास्टर साहिबा के लिए, रेवरेंड कृष्णा डैनियल के लिए प्यारे प्रभु, कि आपने इस बीकानेर की चरागाह में प्रभु जी भेड़ों को चराने के लिए आपने नियुक्त किया है। आप उन्हें समझ, बल, बुद्धि और ज्ञान दें प्रभु, ताकि वो प्यारे प्रभु जी जो आपने उन्हें जिम्मेदारी दी है वो भली भांति प्यारे प्रभु जिम्मेदारियों को निभाने वाली हो सके। उनके घुटनों में बल, ताकत है, तमाम कमजोरी को लहू में छुपा प्रभु। और प्यारे प्रभु जी उनके पूरे परिवार वालों के साथ हो, जो भी रक्त और मांस से उनसे संबंध रखते हैं खुदावन, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक के साथ जो सहायता मदद रक्षा करें। आज के वचन को बचा करने उनकी सहायता में मदद करना प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें गुस्सा करना प्रभु। आज प्रभु जी तेरा वचन सुनने वाले को हृदय में काम करने वाला उससे वो प्रभु हृदय में फलवंत होने वाला उससे ऐसे भी प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, जलाल, पराक्रम आप को देते हैं कि आप इस योग्य हैं। आप बड़े और हम घटे, और हमारे जीवन सारी महिमा केवल और केवल आप ही को मिले। मांग तो प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वसीले से आप इसे दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन और फिर आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। इस समय हम धन्यवाद देंगे मिस्टर राजन मेसी को, जिन्होंने आज की सुबह मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी सहायता की है। प्रभु ने आशीषित करे। समय होगा हम पवित्र शास्त्र बाइबल पाठ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए निकालें। प्रथम हिस्सा जो हमें मिलता है पुराने नियम में, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 18 अध्याय 18 से 22 आयत तक। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 18 अध्याय 18 से 22 आयत तक। इसको पढ़ने में मिसेस शालू सिंह हमारी सहायता करेंगी। दूसरा हिस्सा जो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 26 आयत से 39 आयत तक। इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय 26 से 39 आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारे भाई मिसेस फ्लोरेंस राज करेंगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम बाइबल के पाठ में से निकालेंगे यिर्मयाह 18 अध्याय 18 से 22 आयत तक। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्सेस 18 to 22। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरोध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उसकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उस पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरें
और उनकी स्त्रियां निवर्ष और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरे से मरें और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। ये परमेश्वर का वचन था। इस पर पढ़े, सुने और समझे जाने पर आशीष हो। आमीन। को जय मसीह की। आइए बाइबल में से पढ़ते हैं इब्रानियों 10 उसकी 26 से 39 आयत तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जौहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। परमेश्वर की आशीष इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज की सुबह बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की। प्रभु उन सभी को आशीषित करें। इस समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उन सभी को जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनके सप्ताह में जन्मदिन और विवाह की सालगिरह है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह प्रभु आपने समय और अवसर दिया कि हम उन सभी जीवनों की प्रार्थना करें जिनके सप्ताह में जन्मदिन है। हम प्रार्थना करते हैं जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, विवाहित हैं, अविवाहित हैं। प्रभु सबके लिए हमारी प्रार्थना है। जिस प्रकार बीते वर्षों में आपने सभी को संभाला, इस नए वर्ष में भी जब वो अपने जन्मदिन को मनाते हैं और नए वर्ष में कदम रखते हैं, तो प्रत्येक के जीवन में आपकी उपस्थिति, आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह बना रहने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बच्चे उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करना, ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, सांसारिक ज्ञान के साथ आत्मिक बातों में बढ़ते चले जाएं। जो जवान हैं और विवाहित हैं, उनके भविष्य की हर एक योजनाओं को पूरा करना, और जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें अच्छे रोजगार उपलब्ध कराना, और जो कार्य करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उन सबको आशीषित करना, संसार की बुराई विलासाओं से बचाना। जो विवाहित है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना है। आप पिता परमेश्वर उनकी भी अगुवाई करें, उनकी सारी योजनाओं को पूरा करें, परिवार का संचालन करने के लिए आप उनके मददगार बने, स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखें। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना, आंखों में रोशनी, घुटनों में बल में ताकत सामर्थ्य देना, उम्र की दराजी देना, परिवार के लिए आशीष में बनाए रखना, और उनका मार्गदर्शन सदा परिवार को, कलीसिया को मिलने वाला हो सके। नए वर्ष के वो सब जो भी योजनाएं बनाए अपने होकर पूरी होती चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए जिनके इस सप्ताह में विवाह की सालगिरह है, उनके जोड़े आप में सलामत रहे, उनके जोड़े पर आपकी आशीष बनी रहे, पारिवारिक जीवन में आपकी आशीष बनी रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं नए वर्ष के वो जो भी योजनाएं बनाए आपने उनको पूरी हो। आप पिता परमेश्वर उन जोड़ों को स्वस्थ रखना, उनकी राजी देना, और पिता परमेश्वर जिस प्रकार बीते वर्षों में आपने उनके वैवाहिक जीवन में आपकी उपस्थिति को बनाए रखा है, परस्पर विश्वास में गठित रहे, वही उसी प्रकार नए वर्ष में भी वो आप पर भरोसा रखते अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करें और अपने घराने का संचालन आपके
पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया, सामाजिक रीति से प्रभु आपकी आशीषें सभी के जीवन में बनी रहे, यही हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। जो मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर 30 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 से 30 आयत तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, और वे घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वे उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा? और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वे कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। परमेश्वर सुसमाचार पाठ के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। आज की सुबह जो हमारा विषय है CNI एल्मनक के अनुसार विषय है परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। इस विषय को आज की सुबह हम सीखेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हम इस विषय को उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में हैं और धन्यवादित एक बार फिर आपने हमें समय और अवसर दिया कि हम प्रभु आपके चरणों के पास आकर आपके जीवित वचन को सीख और समझ सकें। ऐसे प्रभु जब आपके वचन को हम सीखना समझना चाहते हैं तो आप हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि हम मनुष्य अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इन जीवित वचनों को सीखने और समझने वाले हो सकें। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन पिता परमेश्वर आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की सुबह जो हमारा विषय है कि परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है, इस विषय को हम सीखेंगे। और आज की सुबह हमारे लिए 3 हिस्सों से पढ़ा गया है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 18 अध्याय 18 से 22, इब्रानियों 10 26 से 39 और मरकुस 3 19 से 30 आयत तक। परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे बात करना चाहता है, सिखाना और समझाना चाहता है। यदि हम इब्रानियों की किताब से पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 26 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 26 और 27 आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। परमेश्वर आज की सुबह हमसे जब बात करता है कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य को 2 तरह
तीतर पीतर कर दूंगा, उनकी विपत्ति के दिन में उनको मुंह नहीं परंतु पेट दिखाऊंगा। इन सारी बातों को जब यिर्मयाह यहूदा यरूशलेम के निवासियों से कहता है तो वो लोग यिर्मयाह को मारने की युक्ति बनाते हैं। यिर्मयाह के द्वारा की गई सच्ची बातों को क्या करते हैं, स्वीकार लेते हैं। वो जो है उससे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उस सत्य वचन को जो परमेश्वर की ओर से उनकी हानि के लिए आया है उसको वो मानना नहीं चाहते और वहां पर वो यिर्मयाह के लिए जो है इस प्रकार की योजना बनाते हैं कि उसको वो नाश कर दें, उसको उसके विरुद्ध वो जो है योजना बनाकर उसको मारने का षड्यंत्र रचते हैं। और जब यिर्मयाह को ये बात पता चलती है तब यिर्मयाह जो है यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं यहाँ पर बहुत यहाँ पर जो है यिर्मयाह जो प्रार्थना अपने लिए कर रहा है कि वो उससे झगड़ते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसका बदला ले, उसके प्रति न्याय प्रकट करे। तो यहाँ यिर्मयाह ने जब सच्चाई को बताया तो हम देखते हैं कि उन लोगों ने उस सच्चाई को मानने से अस्वीकार कर दिया। और जब उन्होंने उसको अस्वीकार किया है तो यिर्मयाह जो है यिर्मयाह के विरुद्ध जो उन्होंने योजना बनाई तब यिर्मयाह न्याय के लिए यहाँ पर प्रार्थना करता है। यिर्मयाह की न्याय के लिए प्रार्थना को हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि परमेश्वर को जानने के बाद भी वो उसे भूल गए, उससे दूर चले गए। ऐसों के लिए कोई क्षमा या बलिदान नहीं है। परमेश्वर बार बार अपने वचनों के द्वारा लोगों को बताता है, सिखाता है, समझाता है, लेकिन लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, उस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में वो बोलते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में वो जो है कहते हैं। और न केवल वो उस व्यक्ति का जैसे परमेश्वर ने चुना, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए कार्यों का जो है वो अपमान करते हैं। यहाँ पर जब हम इस बात को देखते हैं और इब्रानियों 10:26-27 देखते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यहाँ पर पाप किया जाता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो है वो बलवा करते हैं। यशायाह 63 और उसका 10 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं, 10 आयत, यशायाह 63 उसकी 10 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वे पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 63:10 में कि उन्होंने बलवा किया है और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। परमेश्वर की आत्मा जो हमेशा इस्राएलियों को, यहूदियों को, यरूशलेम वासियों को, यहूदा वासियों को जो लिए चला है, परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर ने संभाला, लेकिन बार बार परमेश्वर की प्रजा जो है उससे क्या करने लगी है, बलवा करने लगती है, उसके विरुद्ध हो जाती है। बार बार परमेश्वर की आत्मा को खेदित करते हैं, उस पर कुड़कुड़ाते हैं और वो जब कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, जो परमेश्वर चाहता है वो कार्य नहीं करते, तब परमेश्वर का आत्मा क्या होता है, खेदित होता है। इस कारण पलटकर, और जब परमेश्वर का आत्मा खेदित होता है और बार बार परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया जाता है, यहाँ पर जब हम यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को त्याग दिया है, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, परमेश्वर को उन्होंने क्या कर दिया है, भुला दिया है। अन्य जातियों के सामने वो जो है उस दूसरी चाल को जो परमेश्वर नहीं चाहता वैसी चाल को चलने लगी। यहाँ लिखा है मेरी प्रजा मुझे भूल गई, और भूलने के द्वारा और निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाने के द्वारा प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर उन्होंने खाई है, और इस प्रकार के कार्य करने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को क्या किया है, खेदित किया, परमेश्वर की आत्मा को खेदित किया। 13 आयत जब पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, इस कारण प्रभु यहोवा कहता है, अन्य जातियों से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई है? इस्राएल की कुमारी ने जो काम किया उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के विरुद्ध हो गए हैं, उसके विरुद्ध बलवा किया। ऐसे परमेश्वर स्वयं उनके विरुद्ध हो गया, उनका शत्रु हो गया और उनसे लड़ने लगा। मत्ती 12:31 से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किया गया पाप उसकी कई
और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। कि जो परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध पाप किया जाता है उसकी कभी भी क्षमा नहीं होगी। संसार में जो अन्य पाप है उसकी क्षमा हो जाएगी, जो कार्य मनुष्य करता है उसके प्रति यदि बोला जाता है तो क्षमा होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, पवित्र आत्मा के कार्यों के विरुद्ध में यदि कोई निंदा करता है, जिस प्रकार से यहाँ पर अभी मरकुस में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ का काम कर रहा है, कहते हैं इसमें तो शैतान समाया है, ये तो शैतान की सहायता से कार्य करता, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में वो बात कर रहे हैं। उसी प्रकार जब इस प्रकार की बात की जाती है तो वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में की गई बात, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में की गई निंदा, वहाँ लिखा है उसकी न क्षमा होगी, कभी भी उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। यदि हम प्रेरितों के काम में पढ़े और वहाँ पर हम एक अच्छा उदाहरण देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसकी 3 आयत में हम
पहाड़ व टीलों पर व किसी वृक्ष, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। और यहाँ पर इस व्यवस्था को जब हम पाते हैं तो वहाँ पर उनको दंड दिया जाता था और उनको जो है और सब आमीन बोलते थे। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को आज की सुबह सिखाता है, बताता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी व्यवस्था को माने, उसकी विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं को हम माने, कि हम उसकी आज्ञा जो हमें मिली है उस पर चले। पुराने नियम में तो उस व्यवस्था के अनुसार उनको मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में जब हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर भी हमें बताता है कि जिस सत्य के ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया है, जिस सत्य को हमने स्वीकार कर लिया है, यदि उस सत्य के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते तो हम आत्मिक हानि अपने जीवन में उठाएंगे, आत्मिक हानि हमें उठानी पड़ेगी। और जब सत्य के ज्ञान को हम प्राप्त कर लेते हैं, जो यहाँ पर हमने इब्रानियों में पढ़ा कि सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मसीह को ग्रहण नहीं करने वाले लोगों को कितना अधिक भयानक दंड उठाना होगा। अगर मसीह को ग्रहण करने के बाद उसे अस्वीकार कर देते हैं तो न केवल अनंत काल के लिए शारीरिक मृत्यु प्राप्त करेंगे बल्कि आत्मिक मृत्यु भी प्राप्त करेंगे। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, और उसके बाद भी यदि हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमें बहुत अधिक दंड उठाना पड़ेगा। हम जो है परमेश्वर, हमें यहाँ पर लिखा है कि शारीरिक मृत्यु ही नहीं लेकिन आत्मिक मृत्यु भी मनुष्य प्राप्त करेगा। तो मरकुस 3 और 29 से 30 में हम इसी बात को पढ़ते हैं। यहाँ पर जब 19 साइड में हमने पढ़ा 12 चेलों के नाम में वहाँ लिखा है यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे क्या किया, पकड़वा भी दिया। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का चेला था और प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उसको उसने पकड़वा दिया, चूमा देकर, धोखा देकर उसको। जबकि जब वचन पढ़ते हैं कि ये सारी परमेश्वर की योजना थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और उस पर विश्वास नहीं किया। तो यहूदा का क्या अंत हुआ, यहूदा इस्करियोती का क्या अंत हुआ, उसने आत्महत्या कर ली, उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसने आत्मिक शारीरिक मृत्यु भी प्राप्त की और आत्मिक मृत्यु भी उसने प्राप्त की है। यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 20-19 से 30 तक, यहाँ पर हम देखते हैं कि शास्त्री 22वें आयत में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें क्या है, शैतान है, और ये भी कि वह दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कई बार जब बहुत से लोग सामर्थ्य कार्य करते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, सामर्थ्य कार्यों पर विश्वास नहीं करते हुए कहते हैं कि तो शैतान की सहायता से शैतान को निकालते हैं, या प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं, उनके पास आकर दृष्टांतों से बात करते हैं। वो कहते हैं शैतान क्यों पर शैतान को निकाल सकता है, कि यदि शैतान को निकालेगा तो उसका राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है। यदि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो सामर्थ्य काम कर रहे हैं और यदि उनके अंदर जब कहते हैं कि शैतान है तो उनका राज्य क्यों पर स्थिर रह पाएगा, जबकि यहाँ पर वो
संतान के सब पाप और निंदा जो उसके प्रति करते हैं, एक दूसरे के प्रति करते हैं, क्षमा होगी। लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध, अर्थात यहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को झूठा ठहरा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को शैतान कह रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की निंदा यहाँ पर कर रहे हैं। और वो यहाँ पर वचन हमें यही कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को जानते हैं, तो हम कभी भी उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ पर इब्रानियों 12:7 जब पढ़ते लिखा, तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। यहाँ पर हम इब्रानियों 10 में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने शैतान ठहराया, उसके सामर्थ के कार्यों को स्वीकार किया और वो प्रभु यीशु मसीह की निंदा यहाँ पर की प्रभु कहते हैं कि वो निंदा जो उन्होंने पवित्र आत्मा की कभी क्षमा न होगी वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। पवित्र आत्मा को अशुद्ध आत्मा को कहने लगे, पवित्र आत्मा को अशुद्ध आत्मा उन्होंने कहा। परमेश्वर के पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अस्वीकार किया है। प्रवचन कहता है इब्रानियों 10 में कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वो जीवित परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर उसका विरोध कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। और यहाँ पर वचन कहता है, हमें बताता है कि पहले दिनों इब्रानियों 12 और 7 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और फिर यदि जानबूझकर पाप करने के बाद क्षमा मांगते हैं, फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। यहाँ लिखा है, तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी जाए, ऐसा के यहाँ पर लिखा है, उसने अपने पहलौठे का पद बेच डाला और वो अयोग्य गिना गया, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। जब पवित्र आत्मा के विरुद्ध हो जाते हैं तो चाहे फिर कितने आंसू बहाए, कितना गिड़गिड़ाए रोए, फिर कोई क्षमा नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। हम परमेश्वर की दया प्रेम के बारे में बात करना हमेशा पसंद करते हैं, परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर जानबूझकर उसके विरुद्ध पाप करने वाले उसके पुत्र यीशु को स्थायी रूप से अस्वीकार करने वाले पर अपना प्रेम व दया प्रदर्शित नहीं करता। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उससे अप्रसन्न होता है, हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते यदि हम उसको अस्वीकार करते हैं। तो यदि हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं तो परमेश्वर अपना प्रेम कभी भी हम पर प्रदर्शित नहीं करेगा, अपनी दया हम पर कभी भी प्रदर्शित नहीं करेगा। जिस प्रकार से यिर्मयाह नबी की किताब में हमने पढ़ा कि प्रभु यहोवा कहता है कि वो उनके विरुद्ध है, उनके विरुद्ध वो हो गया है और प्रभु ने चेताता है कि वो अपने बुरे कार्यों को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने बुरे कार्यों को नहीं त्यागा। परमेश्वर ने हमें प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा की है, परंतु हमें सहनशील होना चाहिए और अंत तक सहनशीलता के साथ निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, अन्यथा हम अपना प्रतिफल खो देंगे, हम उसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई चीज को खो देंगे। यहाँ पर जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन कहता है कि लोगों ने उस पवित्र परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लोगों को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। और क्या कहा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला दूंगा और वह यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। तो जो कहते हैं परमेश्वर की निंदा करते हैं, जब 32 से 39 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहते हैं तुम तो कुछ तो यो कि तुम निंदा, ये उनके कार्यों के बारे में यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने दुख सही, निंदा सही, लेकिन फिर भी वो संसार में चले गए हैं।
जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, वचन कहता है कि वो उनको भस्म कर देगा। और हबक्कुक की किताब, पुराने नियम में छोटे नबियों की किताब हम निकालें, हबक्कुक नबी की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 3 से 4 आयत हम देखेंगे। यहाँ पर हबक्कुक नबी की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके हम 3 और 4 आयत को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम दर्शन की बात इस समय में पूरी होने वाली है और इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जिनका मन फूला हुआ है, जो सोचते हैं कि प्रभु के आने में अभी देर है, विलंब है, अभी बहुत समय बाकी है, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, प्रभु को जानने के बाद फिर से उसको धोखा दें, अपनी कल्पनाओं के अनुसार जिए। वचन कहता है कि लेकिन जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, जो परमेश्वर को जिसने जान लिया, स्वीकार कर लिया है और अंतिम समय तक परमेश्वर पर अपने विश्वास को कायम रखा हुआ है, वो जीवित रहेगा और अंतकालीन मृत्यु से बचाया जाएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 और 9 हम देख लें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 से 9 आयत में क्या लिखा है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु देर नहीं, इसलिए देर कर रहा है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। समय दे रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग प्रभु को अस्वीकार किए हुए हैं, प्रभु से दूर है, उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन प्रभु कहता है कि जो विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा, जो प्रभु को ग्रहण करेगा वो जीवित रहेगा। जो संकट में स्थिर रहता है, जो विश्वास से जीवित रहता है, जो संकट में स्थिर है वो विश्वास से जीवित है। लेकिन अगर वह पीछे हट गया है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हम पीछे न हटे, सच्चाई पर विश्वास करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपना प्रतिफल खोएंगे बल्कि हम नाश भी हो जाएंगे। जो यहाँ पर इब्रानियों 10 और उसके 36 वचन में हमें बताया गया है कि यदि हम परमेश्वर से फिर जाएंगे तो हम नाश भी हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमें धीरज धरना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। इन कठिन समयों में, इन महामारी में हमें परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए धीरज के साथ प्रभु के आने की बाट जोड़नी है। उसके फल को हमें पाना है तो हमें उस सत्य में बने रहने की आवश्यकता है, उस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है, ताकि हम आत्मिक संकट में न पड़े, आत्मिक मृत्यु को प्राप्त न करें, लेकिन हम उस प्रतिफल को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की है। तो आज के सुबह परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम उस प्रतिफल को पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और वहाँ लिखा 48 और 38 39 आयत में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ये 2 आयतें हमें बताती है कि हम विश्वास में बने रहें, स्थिर रहें, ताकि हम नाश न हो, लेकिन अपने प्राणों को प्रभु यीशु मसीह में होकर बचाने वाले हो सकें। प्रभु की आशीष इन वचनों पर होने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस संसार में आए, हमारे अपने प्राणों को दिया। लेकिन फरीसियों शास्त्रियों ने इस बात को कहा कि वो शैतान की सहायता से शैतान को निकालता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन जब हमने सत्य को जान लिया है तो हम उस सत्य को स्वीकार करें और हम उस प्रतिफल की बाट जो है, जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की है, जब हम विश्वास करते हैं और संकट में स्थिर बने रहते हैं, प्रभु का
उपकार की बेटें अपनी, उपकार की बेटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सहारा, जो भी हमारा प्रभु का सहारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवाही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीषें पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। इष्ट यीशु ने स्वर्ग को त्यागा, इष्ट यीशु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटें भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। आइए हम बैठ उठ के प्रार्थना करें जो हमने परमेश्वर की आराधना की है, और धन्यवाद देंगे परिवार के लिए जिन्होंने 5,000 रुपये परमेश्वर के भवन में भेंट स्वरूप दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई के लिए जिसने धन्यवादी भेंट परमेश्वर के भवन में भेंट स्वरूप प्रदान की है। राशि जो है 5,000 रुपये। प्रभु भाई को, उस परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे और अपनी महिमा को इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में प्रभु आपने हम सबकी सहायता मदद की कि आपके वचन को हम सुनने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपके सम्मुख हम खाली हाथ नहीं आए, जो कुछ भी आए के स्रोत के रूप में हमने धन की आशीषें आपसे प्राप्त की हैं, उसी में से पिता परमेश्वर छोटी बेटे आपके सम्मुख लेकर आए हैं। हर एक जन ने अपनी घटती बढ़ती में से जो बेटे आपके सम्मुख अर्पण
आप उन भेंटों को स्वीकार कीजिए। देने वालों को बहुतायत से आशीषित करें। प्रभु परमेश्वर जितना दिया उसका 1000 गुना करके आप प्रत्येक को लौटा दें। प्रत्येक के काम कमाई पर आपकी बरकत बनी रहे, कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य दें। जब प्रभु आपको देते हैं तो प्रभु आपसे पाने वाले हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बेटे आपके सम्मुख अर्पण की गई हैं आप उन्हें स्वीकार करें और आपके नेक कार्यों में इस्तेमाल होने के लिए सहायता और मदद कीजिए, ताकि भेंटों के द्वारा कई आत्माएं बचाई जा सकें। हम रत्नी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसने आज के सुबह की आराधना की रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग करने में और वीडियो अपलोड करने में सहायता की। आप उसे आशीषित करना, उस जवान के साथ होना पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए सदा उसे इस्तेमाल करें। जो अपनी पढ़ाई करता है बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करें और उसका उज्जवल भविष्य होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर संपूर्ण कलीसिया को, तमाम सुनने वालों को हम आपके सुरक्षा में, आशीष में, हाथों में सौंपते हैं। और जब तक एक दूसरे से न मिले, हर एक के जीवन के लिए आपके अनुग्रह को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, जिसने हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह अपने गुनाहों को माफ करते हैं तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, हमारी कलीसिया के प्रत्येक घराने के प्रत्येक सदस्यों के साथ, तमाम सुनने वालों के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।